नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 सितंबर। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेफिनेटली पता है। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड डेफिनेटली जो डेट है, लाइक लाइक के साथ साथ आज का जो डेट है, कोई भी कमेंट यस नो कुछ भी आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि यूट्यूब जो है उसको पुश कर पाए। एनीवे, चलिए देखते हैं। स्पेस न्यू एज की चैलेंजेस फॉर टेलीकॉम, और ये मंथ एंड है तो मंथ एंड में टिपिकली आपका जो है ज़्यादा न्यूज़ मूवमेंट होता नहीं है। सो 28 से 30 ये वीक जो है टिपिकली, कल भी हमने देखा था कि कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं था। आज भी हम फर्स्ट पेज पढ़ने से हमें पता चल जाएगा किस तरीके से क्या हो रहा है, वेदर वी विल बी एंटिसिपेटिंग। एंड क्योंकि हमारा दिवाली सीज़न या जो फेस्टिव सीज़न है वो अक्टूबर से ही आपका शुरू हो जाता है, अक्टूबर से नवंबर एंड तक। यानी जो 3 महीना है वो फेस्टिव सीजन में ही चलेगा आपका। दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया। टिपिकली जो हैवी परचेजेस होते हैं, गाड़ी हो गया या कंप्यूटर हो गया, कोई भी जो हैवी परचेजेस होते हैं घर में, रंग रोगन, ये सारे जो काम है वो अभी इसी दौरान जो है ज़्यादातर किए जाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या पे क्या मूवमेंट हो रहा है। IL&FS जो है आपका, जैसे आपको पता है, ये बैंकरप्ट हो गया था। इसमें भी बोल सकते हैं इन अ सर्टेन वे यहाँ पे भी एक स्कैम हुआ था। IL&FS and ITNL to pay first dues installments to creditors. Samra sets world record, wins Asian game rifle, बहुत अच्छी बात है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल में हैव टू पे 18% IGST फ्रॉम अक्टूबर, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है बोलने में, एक जन ने कमेंट किया था कि आप धीरज में समझाओ। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत होती है आप मुझे पूछिए, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द होल थिंग ऑल टुगेदर। सो कुछ क्वेश्चन थे वो मैं कवर कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। वाई इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग सो मच इन स्विगी एंड जोमेटो। सो स्विगी एंड जोमेटो आपको पता, ये समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। और स्विगी एंड जोमेटो जो है उसका हाइपर लोकल में नेटवर्क बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वो क्या करता है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से वो खाना जो है वो अपने एंड कस्टमर को सप्लाई करता है। तो उसके पास जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और उसके लिए डिलीवरी करने के लिए बंदा है, वो रिसोर्सेस है, वो नॉलेज है, वो एनालिटिक्स है, तो वो सारी चीज़ें, डेटा उसके पास है। तो कंपनी या जो भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करे, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द कंपनी बट बिकॉज ऑफ द डेटा दैट इट हैज़, द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इट हैज़, एंड द मतलब बेसिकली उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार करके रखा है। तो अभी जो हाइपर लोकल है, अब ये खाना की जगह पे ये गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि खाने से इन्होंने ग्रोसरी में मूव किया है। और ग्रोसरी के साथ साथ अभी आप देखोगे हाइपर लोकल डिलीवरी जो होता है, जैसे ओला उबर में हो गया कि जोमेटो में पहले खाना लेके जाते थे ये लोग, फिर बाद में आपका इंसान को भी लेके जा सकते हैं, जैसे रैपिडो जैसे काम कर रहे हैं। सो मोरलेस सबका बिजनेस मॉडल एक ही है, यूज़र बाय, मतलब बेसिकली यहाँ पे जब भी अगर हम जोमेटो का बहुत सारे केसेस भी आपने देखा था कि जोमेटो में बंदे ने खाना ऑर्डर किया, फिर जो बाइकर है उसी के पीछे बैठ के घर पहुँच गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दिस कैन ऑल्सो बी लेवरेज। सो इनका जो, मतलब जो कंपनी इसमें इन्वेस्ट करे, स्विगी स्पेशली इन जोमेटो, जोमेटो में, क्योंकि अगर आप उसका स्टॉक देखेंगे देयर इज़ नो प्रोमोटर है, मेजर प्रोमोटर है। सो पी इसको चला रहे हैं या वीसी इसको चला रहे हैं, तो बड़ा कोई मतलब दीपिंदर गोयल इनका जो है सबका माइनॉरिटी होल्डिंग है। और कंपनीज इसमें इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कोई भी ओवरटेक कर सकता है, कोई भी जो है जिसको बोलते हैं ना स्टेक को ओपन मार्केट में, जोमेटो के क्षेत्र में जोमेटो को कोई भी परचेज कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। सो जैसे एनडीटीवी को अडानी ने टेक ओवर कर लिया था, उसी तरीके से टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो मार्केट मैच्योर होने चाहिए, आस्ते आस्ते होगा, देन विल सी इनटू इट। एनी अदर न्यूज़पेपर बीइंग रेड इन इंग्लिश काइंडली गाइड। तो आप वहाँ पे और एक जो मैडम है, आई फॉरगॉट हर नेम, शुक्ला मैडम, उनका देख सकते हो आप। ई गेमिंग वाला मैंने मिस किया, तो वहाँ पे आई थिंक ड्रीम 11 को 50,000 करोड़ का जो है वो मिला है, नोटिस मिला है, विच इज़ स्ट्रेंज। सही सही है। सम स्टूडेंट्स आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। हर एक चीज़ बार बार रिपीट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए मूव करते हैं। RBI CCIL could extend trade time for foreign players। सो मेन अभी यही है कि इक्विटी मार्केट में तो आपका मूवमेंट जो हो रही रहे, बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे चाइना ने किया था कि बॉन्ड मार्केट से प्राइमरीली उनका टारगेट ये था कि हम जो है बॉन्ड मार्केट में पैसा उठाना चाहते हैं, एंड वी वांट दैट मनी टू कम इनटू आवर कंट्री। और मे बी बॉन्ड मार्केट से जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको जो है हम सेल करेंगे। एंड जो म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ होते हैं, वो तो अपना इक्विटी सेल नहीं कर सकते, पर बॉन्ड के माध्यम से आपका जो है पैसा उठा सकते हैं। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि RBI CCIL could extend trade time for foreign players. So RBI and local clearing houses could consider requests from global investors for an extended reporting window. Extended reporting window for foreign players, as inclusion in global bond indexes is likely to draw more attention, more international funds to local bond market.
सो लोकल बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि अभी अगर हम ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में देखें तो उतना ज़्यादा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे सऊदी हो गया, चाइना हो गया, फिर आपका इंडिया हो गया, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सऊदी, इंडिया, ये दो दो कंट्रीज़ टिपिकली ज़्यादा दे रहे हैं। ब्राज़ील, ये सारे तो हैं, बट कंपेयर टू इंडिया एंड सऊदी, वो लोग थोड़ा सा पीछे हैं। तो इस जगह पे जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं तो वहाँ पे कैपिटल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और जो मैच्योर मार्केट्स होते हैं जैसे यूएस, यूरोप, कनाडा, ये सारे मैच्योर मार्केट्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड मार्केट में डिमांड होने के का डिमांड होगा, डेफिनेटली होगा, बट वहाँ पे आपका जो रिटर्न रेट आपको मिलने वाला है वो बहुत ही कम है। जो इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जिसको बोलते हैं वो बहुत ही कम है। सो जो भी इन्वेस्टर होगा, क्योंकि बॉन्ड से तो वो तो पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है कि भाई मैं अपने देश में जो मेरा इन्फ्लेशन है उस रेट को मैं बीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मेरा जो है बॉन्ड मार्केट से मैं पैसा उठा सकूँ। और बॉन्ड मार्केट में ये होता है कि बॉन्ड मार्केट में क्या है, इट्स डेट दैट यू आर प्रोवाइडिंग। सो वो आपको पे बैक मिल जाएगा। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि कैपिटल इरोजन होगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ मनी इज़ गोइंग टू कम इन टू इंडिया, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ये सारे जो हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट्स निकालते हैं तो फिर वो जो है वो प्राइवेट के पास ही आता है। सो इट विल बी अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। और इक्विटी बॉन्ड दोनों मार्केट में हम देख सकते हैं कि कैपिटल इनफ्लो जो है वो चाइना, सॉरी, कनाडा, इवन चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फिर आपका कनाडा, यूएस, यूके, या यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, वहाँ से जो है जितने भी पेंशन फंड्स हैं जिनको रिटर्न चाहिए वो सारे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। Over 6% growth seen as a domestic uptick. So, green shoots in private capital expenditure and strong domestic activity could push India's GDP over 26%. ये सारी चीज़ें हैं, तो 6% के ऊपर ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ इन फिजिकल 2024 ओवर 6%। S&P ग्लोबल रेटिंग विश्रुत राणा। सो केपेक्स में तो बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। केपेक्स के साथ साथ जो है आप डेट जो है वो इजीली प्रोवाइड अगर कर सकते हैं तो फिर लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। सो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। फेस्टिव सी वेव में लिफ्ट आईआईपी इंडस्ट्रियल, जो आईआईपी होता है इंडस्ट्रियल समथिंग, इंडस्ट्रियल आईआईपी, या index of industrial production ahead of the festive season is expected to keep IIP for higher at for coming months. सो फेस्टिव वेव में हम एक्सपेक्ट करिए, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। ऑटो इन्वेंटरी बिल्डअप, सो बिल्डअप तो कर रहे हैं बट वो इन्वेंटरी अगर सेल अप नहीं होता है, सो यू माइट बी लुकिंग एट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट विच माइट बी प्रोवाइडेड। इंडस्ट्रियल आउटपुट मे ग्रो 6% एज इम्प्रूव मानसून सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन पोल स्पेंड could बूस्ट सेंटिमेंट, बहुत अच्छी बात है। रूरल डिमांड रिवाइवल प्रॉस्पेक्ट हैव इम्प्रूव्ड। आईआईपी जो है 3 मंथ हाई 5.7%। ऑटो आउटपुट पिकिंग अप। और डेफिनेटली आपका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम जो है बहुत ही कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर फ्री भी बहुत सारे जो है बांटे जाते हैं। सही है। तो हल्दीराम का जो है 9,000 करोड़, $1.1 बिलियन का इन्होंने सेल उठाया है। एंड टाटा भी बोल रहे हैं कि वी वांट टू बाय इट। सो आई डोंट थिंक टाटा विल बी एबल टू बाय इट। बिस्लरी को अगर वो परचेज नहीं कर सकते हैं तो हल्दीराम इटसेल्फ इज़ अ वेरी, अगर $1 बिलियन इसका रेवेन्यू है, इजीली दे कैन आस्क फॉर 13 और $14 बिलियन वैल्यूएशन। वो अभी पे करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हल्दीराम का ब्रांड है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, मोस्टली उसका ब्रांड है और नेटवर्क है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प। हल्दीराम, पेप्सिको, बालाजी, सो इट अर्न्स मोर देन, अच्छा ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है हल्दीराम का, ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि पैकेज फूड का जो है कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। सॉल्टी स्नैक्स उसका कंजम्पशन आप देख सकते हैं, 33,000 करोड़, 21, 22, 23 में धड़ल्ले से, मतलब इतना जंप हुआ है, विच इज़ माइंड बॉगलिंग। बहुत अच्छी बात है। बट उसी साइड में आपको देखने को क्या मिल रहा है, न्यू स्मॉलर एफएमसीजी पैक्स लीव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पेन। सो मैंने बार बार कहा कि एफएमसीजी में जीतना बहुत ही डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट, टिपिकली इन्वेस्ट इन एफएमसीजी। एंड एफएमसीजी में जितने भी बड़े प्लेयर हो जाओ, एचयूएल हो जाओ, आईटीसी हो जाओ, अडानी विल्मर हो जाओ, डजेंट रियली मैटर, आप लोकल प्लेयर के साथ compete करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पैकेज्ड फूड कंपनीज से प्रपोजल नॉट feasible. Industry flags inventory challenges, seeks government help to restrict number of packs to 4। अच्छा, सही है। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जब भी करेगा तो वो तो लोग मानेंगे नहीं। हमारे देश में ये होता है, कोई कुछ नहीं मानता है, नियम, मतलब दैट्स द रीज़न वाई हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो स्टर्लिंग एंड विल्सन बोर्ड अप्रूव 1,500 करोड़ फंड रेज। सो फंड रेज वो कर रहे हैं इन डेट और इक्विटी। वेरी नाइस। और वो डेट को अच्छा रीपे करना है, सबका दिक्कत वही हो रहा है।
नई रेड्स टारगेट नेक्सस ऑफ टेररिस्ट गैंगस्टर्स एंड स्मगलर्स। तो आपका आज का असाइनमेंट है कि मेरे को आप ये बताइए कि टेररिस्ट गैंगस्टर और स्मगलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। टेररिस्ट क्या होता है, गैंगस्टर क्या होता है और स्मगलर क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू टुडे। नाउ टेस्ला लेवल विनफास्ट लुक्स टू मेक्स इन इंडिया। यहाँ पे विनफास्ट जो है वो वियतनामीज कंपनी है जो इट लुक्स लाइक दे सीम टू बी दी कंप्यूटर competition of Tesla. It sold 7,400 car in last year, all in Vietnam. The company has projected sales of 40 to 50,000, मतलब उसका near about 5 times या 6 times, and it is looking to expand abroad. Haiphong में इसका मैन्युफैक्चरिंग है। विनफास्ट ब्रोक ग्राउंड फॉर इज फर्स्ट अमेरिकन फैक्ट्री इन नॉर्थ कैरोलिना। तो वहाँ पे असेंबली किया जाएगा प्राइमरी, ये लोग असेंबली न्यू मैक्सिको टेक्सास, ये जहाँ पे आपका जो है चीप लेबर आपको मिलता है। मैक्सिको न्यू टेक्सास में न्यू मैक्सिको, वहाँ पे आपको चीप लेबर मिल जाता है। फिर नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना आई थिंक इट्स नॉर्थ कैरोलिना या नॉर्थ या साउथ में, दोनों में से एक जो है अंडर डेवलप्ड है। सो इज़ इट नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, डकोट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब वही होगा कि टिपिकली ये लोग दो मतलब तीन चार स्टेट्स में ही है, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। चार स्टेट्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये चार स्टेट्स के अंदर ही आपका होगा। नहीं तो हरियाणा साइड में तो आपका गुड़गांव साइड में लैंड कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मानेसर में भी आपका जो है गुड़गांव बोलते हैं उसको आजकल, पता नहीं क्यों, बट स्टिल दैट हैज़ बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। एंड गुजरात में, तमिलनाडु, चार स्टेट में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि बाकी स्टेट में कोई आना नहीं चाहता है, ये आते नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। सो एज यूजुअल फर्स्ट पेज में ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट आज का जो न्यूज़ है वो भी स्लो होगा, पर चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। Wells Fargo backed company closing on a deal for Kanpur Hospital, IFC and Health Court में exit. Northwest set to buy 40% in Regency Health for 600 crore. So okay. Wells Fargo अगर आपको पता नहीं, वो यूएस का एक बैंक है, Wells Fargo. Apollo Hospital buys a partially built medical facility in Bengal. अच्छा, acquired a partially built hospital in Sonarpur in 24 South Pargana, 325 beds है, to temporary healthcare capacity. Okay, acquired all in cash. बहुत अच्छी बात है। थ्रू इट्स इंटरनल एक्रूल्स, मतलब बाहर से वाला पैसा नहीं उठाएंगे। दिस विल बी अपोलो हॉस्पिटल इन सेकंड अपोलो हॉस्पिटल इन कोलकाता रीजन। मणिपाल जो एमरी हॉस्पिटल जो विच इज़ क्वाइट वेल नोन, उसको इन्होंने 25 करोड़ में, सही है, अच्छा बात है, अच्छा बात है। रिटेलर्स को इजी ऑन लीजिंग वेयर हाउसेज अमिड स्लो स्पेंडिंग। सो अभी आप बोलोगे कि वेयर हाउस में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सो रिटेलर्स की मैं भी यहाँ पे बात करें ना, मैं होलसेलर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात तो हो ही नहीं रही है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका बिग बिग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो वेयर हाउस यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में आपका इन्वेस्टमेंट आपका होगा। ये वेयर हाउस टेक्नोलॉजी या लॉजिस्टिक्स के टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली लुक फॉर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी देयर। No more upgrades India to overweight, ICICI, Axis and RAL among top picks. Overweight, as it seems recent softness in the stock market driven by high oil prices and the opportunity to raise bets here. Okay, top picks are ये तो big Med Plus Health and Uno Minda तो वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था ना और एक कंपनी को, Med Plus Health. So this is something which is very interesting. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में. We see recent softness driven by higher oil prices and opportunity to raise exposure. Okay. We think the window of opportunity might not be too long. So definitely यहाँ पे जैसे अभी आपका all time high चल रहा था, erosion तो हो गया. That is quite common sense. The structural story of India is now well known as a major beneficiary of China Plus One theme, possessing a large लिक्विड इक्विटी मार्केट। सो डेफिनेटली इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट में अगर आपको लिक्विडिटी बहुत मिलता है, जैसे मैंने बताया कि केपेक्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि केपेक्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलता है। उसी एंटिसिपेशन आप केपेक्स में तभी आप इन्वेस्ट करते हैं जब आपको एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन होता है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, सो वी माइट गेट सम काइंड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट। सो यहाँ पे जो स्टॉक पिक्स है वो मुर्गन जो है, जेपी मुर्गन, इन लोगों ने ये आपका शेयर करना है। चलो देखते हैं, सॉरी मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मुर्गन नहीं है ये। मॉर्गन स्टैनली हैज़ रेज्ड प्राइस टारगेट्स ऑन शेयर। सो लार्ज कैप में आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं, बट आई एम प्राइमरली फोकस्ड ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में नहीं, बट मिड कैप में एंड सम ऑफ द फ्यू कंपनीज विच आर लार्ज कैप्स विच कैन एटलीस्ट गिव मी डिसेंट रिटर्न्स।
सो एस बी आई कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट्स अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एस बी आई कार्ड प्राइमरी फोकस करता है आपका क्रेडिट लेंडिंग में। एच डी एफ सी भी है, आई सी आई सी है, बट while market leader lost the shares, spend share of SBI card jumped to 40% to 27,000 crore. HDFC card spends were the highest among the peers, 39,000 crore. सही है, सही है। एस बी आई कार्ड इज रियली रियली एक्टिंग वेरी वेरी टफ, मतलब मार्केट में वो जिस तरीके से पुश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, आई एम रियली अमेज्ड एंड आई एम क्वाइट बुलिश इन दिस कंपनी। एच डी एफ सी भी, आई सी आई सी भी थर्ड पोजीशन में। सो तीनों कंपनी को आप पकड़ के मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, सो तीनों कंपनी में आप डाल सकते हैं, एस बी आई कार्ड, एच डी एफ सी एंड मतलब यू कैन कंसिडर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको परचेज करना है, दिस इज नॉट एन एडवाइस, बट दिस इज एंड यू नो आप जाके चेक कर सकते हो, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। एल एन डी फाइनेंस टू सेल 4,700 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, किसको परचेज सेल करेंगे? टू बाई मोस्ट ऑफ देम, कितना परसेंट उनको हेयर कट लेना है? अच्छा, 4,000 का 2,000, 4,700 करोड़ का 2,000 करोड़ का जो है रिजर्व प्राइस है, मतलब 2,425 से, मतलब 50% हेयर कट ये लोग लेना चाहते हैं, 50 to 60% हेयर कट होगा। सो आई जस्ट लव इट, बहुत अच्छी बात है। सही है, वेरी नाइस। ऑयल कॉस्ट बढ़ा है तो फिर सीमेंट या इसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, आपका जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। सो वाह, 12 से 13%, विच इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। जैसे मैंने बताया था ना आपका इसका मतलब पहले ही मैंने बता दिया था, इसमें तो ठीक है आपका रीज़न वीज़न बता देंगे, बट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था नॉर्थ बेल्ट में, इस आपका वेस्टर्न बेल्ट में जहाँ पे आपका तूफान आंधी फ्लडिंग ये सब है, वहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। फिर यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि ये है वो है, स्टोरेज प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, एंड देन दे विल बी इंक्रीजिंग द प्राइसेस। सो बट 12 to 13% इज़ क्वाइट हाई, वेरी वेरी हाई। Historically, demand for cement in September quarter is weak due to the low pace of construction. और यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, मेनली कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेगा, रिकंस्ट्रक्शन जनरली सीमेंट फर्म्स promptly reduce prices and sales volume are impacted by demand. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, अल्ट्राटेक, ए सी सी, यू कैन कंसिडर, यू कैन चेक। श्री सीमेंट, ओके। अंबुजा, वही अंबुजा ए सी सी अभी एक ही हो गया, मतलब एक ही ओनर है, अडानी। होटल इंडस्ट्री में देखो, होटल इंडस्ट्री डील सर्च 140% इज फर्स्ट हाफ, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 175, क्योंकि मर्जर एक्विजिशन ये सारे जो हैं आपको देखने मिलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके।